दरअसल राजनीति जो है वो अवसरों का खेल है और उपलब्ध अवसर को कौन किस तरीके से अपने हक में भुना लेता है उसी पर निर्भर करता है। लालू यादव जेल चले गए, उस वक्त की जो परिस्थितियां थी, नीतीश कुमार और इनका जो गठबंधन था उसमें दरार आ गई थी, उस दरार का लाभ लेकर और अपनी जेल में उपस्थिति को लेकर अगर वो उस तरीके से कर पाए तो ये बड़ी बात हुई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर राहुल गांधी अपने फेवर में उस सिंपैथी को भुना पाते हैं तो अभी कांग्रेस का क्या नारा है कि ये लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र हम बचा रहे हैं। इसी को आप देखिए कि अभी मोदी की बात हो रही थी और आपने भी कहा मोदी सरनेम वाला कोई नहीं गया, मोदी सरनेम वाले ने कोई अपील नहीं की, लेकिन पूरे ओबीसी पर सत्ताधारी दल ने उसको लागू कर दिया है कि ओबीसी के खिलाफ की गई टिप्पणी है, इसमें वैसे ओबीसी वोट को जोड़ दिया गया है। इसका मतलब राजनीति के दांवपेच दोनों तरफ से चल रहे हैं। किसका दांव भारी पड़ेगा ये तो वक्त आने पर पता लगेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मुद्दे को इतना बड़ा न होने देने का एक अवसर राहुल गांधी के पास था और उनकी पूरी टीम को भी ये पता ही होगा। वो माफी मांगकर इससे बरी हो सकते थे और ये मुद्दा इतना बड़ा होता ही नहीं ना उनकी सदस्य। फिर वो सावरकर के बराबर हो जाते कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, हमने भी माफी मांग ली। हाँ, यही है ना। तो अगर उनकी यही रणनीति थी तो इसके आगे की भी रणनीति उनके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो इस तरह की त्वरित कार्रवाई सत्ताधारी दल की तरफ से हुई, वो त्वरित कार्रवाई जो है, उस त्वरित कार्रवाई का क्या जवाब उनको दे। जो बात हो रही कि स्लो है, जो मनमोहन सिंह सरकार के समय पॉलिसी पैरालिसिस की भी बात आई थी कि आपके पास पॉलिसी भी नहीं है और पॉलिसी लेने के लिए जो क्षमता होनी चाहिए, तेजी से आप निर्णय नहीं ले पाते, वही दिखाई दे रहा है। गोवा की भी कल हम लोगों ने अपने बातचीत जब सदस्यता रद्द हुई थी कि गोवा में जितनी तेजी से इतनी सारी सीटें आने के बाद भी भाजपा एक्टिव हो गई, नितिन गडकरी चले गए। तो आप अगर तुरंत रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप निश्चित ही राजनीति के इस दांव को जो है हारने वाले हैं। लेकिन इन अवसरों को जो अच्छे से बुनाता, मैं फिर से कहूंगा, अगर आप लूज गेंद डालेंगे तो उस पर छक्का पड़ेगा। अगर राहुल गांधी की टीम का ये मानना था और स्वयं राहुल गांधी का कि अगर मैं माफी मांग लूंगा तो मेरी बराबरी सावरकर वाली माफी से की जाएगी, हम उस मुद्दे को कैसे उठाएंगे, माफी मांगने से मैं छोटा हो जाऊंगा, तो माफी नहीं मांगने पर आगे जो कुछ भी होगा उससे रणनीतिक तौर पर आप कैसे निपटेंगे। मुझे नहीं पता क्या तैयारी थी, अभी तक अपील क्यों नहीं हुई। अपील होने के बाद आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तेजी से विरोध के स्वर उठने चाहिए थे वो क्यों नहीं उठे। कौन सी उठे केवल सोशल मीडिया पर उठे। देखिए, वही बात है कि केवल ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर तो चुनाव नहीं जीते जा सकते। वो एक लंबी बहस है, कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा और ढांचे में परिवर्तन। चूंकि बात हम राहुल गांधी और उनको जो सदस्यता रद्द हो गई है, रासबिहारी जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इनको राजनीति और कानूनी पेंच को अलग अलग देखना पड़ेगा। चाहे पूर्णेश मोदी गए हो, चाहे कोई भी गए हो, फैसला भाजपा की अदालत ने नहीं दिया है, देश की अदालत ने, एक मजिस्ट्रियल अदालत ने फैसला दिया है और ये कानून के तहत दिया गया है। और उसी कानून में ये प्रावधान है कि अगर 2 साल या उससे अधिक की अगर आपको सजा होगी तो उसकी वजह से आपकी सदस्यता विधायिका की जा सकती है। अब्दुल आजम की भी गई, वो विधानसभा से चले गए, ये लोकसभा से चले गए, तो कानून का तुरंत उपयोग किया गया। मेरा यह कहना है कि अगर आपके सामने एक ऐसा सत्ताधारी दल है जिसके पास 300 से ज्यादा सीटें हैं और वो राजनीतिक प्रहार को लेकर निर्मम है, केवल बाहर नहीं अंदर भी। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि गुजरात में चुनाव होने के 1.5 साल पहले ऊपर से नीचे तक सबको जो बदल दिया गया, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में वैसा दूसरा उदाहरण नहीं है। कुछ मंत्री बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, 1-2 कैबिनेट मंत्री बदल जाते हैं। तो इतनी निर्ममता उन्होंने अपने स्वयं के चुनाव को जीतने के लिए भी दिखाई कि जब उनको समझ में आ गया कि ये वाला जो पूरा मंत्रिमंडल है गुजरात का चुनाव नहीं जिता सकता, तो उन्होंने पूरा मंत्रिमंडल बदला। जब इतना बड़ा हादसा हो गया ब्रिज वाला और उस हादसे से उनको लगा कि वोट जा सकते हैं, तो वहीं पर उन्होंने उस व्यक्ति ने जिसने जान बताई थी उसको टिकट दिया। तो यह तत्परता अगर आप राजनीति में नहीं दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आप अवसरों को गंवाएंगे। मैं फिर से कहूंगा, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होना एक ऐसा अवसर है जिसको अपने अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश दोनों ही राजनीतिक दल करेंगे। कौन ज्यादा भुना पाता है ये आने वाला वक्त बताए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।